नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे होंगे शांति के साथ। और आज जो ये कलेक्टिव की रीडिंग्स आ रही है मेरे पास जो चैनलिंग है, जो ऊर्जा मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग हैं आप लोगों में जो थकान महसूस कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट अभी मिल नहीं रहे हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और जो एफ़र्ट्स हैं वो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे ख़राब तो नहीं हो रहे, वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह का है। तो लेकिन आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि अभी हार मानने का समय नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आप अपने गुरु और इष्ट का ध्यान कीजिए और रीडिंग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, कि ये जो एनर्जी है उसे हमें किस तरह से चेंज करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। तो और मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सब रीडिंग शुरू करने से पहले, कि आप लोग जो चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत 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 पूरे मन से आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो ऐसे ही आपका प्यार जो है वो मिलता रहे, हमें सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। और पहला ही कार्ड जो है ना आपके लिए इतना प्यारा सा आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको बताया जा रहा है कि हार नहीं माननी है इस समय, ये टाइम जो है वो अब गिव अप करने का नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और फिर जो भी आपने चाहा होगा ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल रहा है। कुछ और एफ़र्ट्स करने हैं और कुछ ख़त्म हो रहा है। पिछला जो है ना, जो अभी आपको एनर्जी सर्व नहीं करती, उनका एंड हो रहा है उसका, और न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो जो नई शुरुआत हो रही है वो आपको बहुत एक्साइटमेंट देने वाली है, बहुत खुशी देने वाली है, बहुत कुछ नया करने वाले हैं आप। तो जो ये हताशा और निराशा आपको महसूस हो रही है उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुश रह के आगे बढ़ेंगे ना तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, मुश्किलें भी इतनी मुश्किल नहीं लगती। क्या डायलॉग है ना जी। हाँ जी, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कलेक्टिव्स को। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप लोगों में से अभी कुछ लोग हैं जो स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो एफ़र्ट्स अभी तक मिले हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, कि जो आप जिस सोच में आप चल रहे हैं ना, अभी तक आप चलते आए हैं, उससे थोड़ा सा बदल के देखिए, तो आपकी ज़िंदगी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आपकी जो क्रिएटिव साइड है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो एक सोच होती है ना हमारे, कि जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमने अभी तक अपनी सराउंडिंग से सीखा है, हमें जो मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने थॉट्स को, सभी के जो थॉट्स हैं वो अलग अलग होते हैं और वो हमारी सराउंडिंग्स उनको आगे बढ़ाती है। तो जो वो बिलीव्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको स्टक महसूस करा रहे हैं, वो रोक रहे हैं। लिमिटेड हमारी सोच हो जाती है उन बिलीव्स की वजह से ना। तो उस सोच को बदलने की ज़रूरत है, उस सोच पर काम करने की ज़रूरत है कि क्या है ऐसा जो आपको अभी रोक रहा है। तो आपको अपने अंदर झांकना है। बेसिकली आपको अपने जो मन की आवाज़ है उसे देखना है, सुनना है और पूछना है अपने आप से कि क्या कुछ ऐसा है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो रोक रहा है मुझे आगे बढ़ने से। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। क्या होता है ना, ज़िंदगी में हम लगातार बस चलते चले जाते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें भागम भाग में लगे रहते हैं और अंदर से कुछ हमारी आवाज़ें आती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमें महसूस होता रहता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ और अलग तरह से एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। एफ़र्ट तो हर कोई डाल रहा है, लेकिन जो एफ़र्ट्स काम नहीं कर रहे, जिस तरह से हमने अभी तक प्लानिंग करी है, जिस रास्ते पे और हम अभी तक चलते आए हैं, वो अगर हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो बदलाव की ज़रूरत है। तो वही जो चेंज है वही आपसे
आपको कहा जा रहा है कि आप उस चेंज को देखिए, सोचिए कि वो क्या है ऐसा बदलाव जो आपको अभी चाहिए ज़िंदगी में। आगे क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स कलेक्टिव्स के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स आया और अब ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके पेंटिकल्स हैं ना, जो फाइनेंसेस है, करियर है, उसमें ग्रोथ दिख रही है। तो किसी भी तरह से उस तरह से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी तरह से ये सोच रहे थे कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ इशू है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या इस तरह का अगर आप कुछ परेशानी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे ना, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो आने वाला टाइम है उसमें आपकी ये सारी जो चिंताएं हैं, ये सारी जो डर हैं मनी रिलेटेड, वो सब ख़त्म होने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज धरिए, और जो ये फेज़ है ये निकल जाएगा, और जो आने वाला टाइम है वो रिसोर्सफुल है ना। तो थोड़ा शांति के साथ इसमें हमें आगे जाना है। तो क्या आपके बताया जा रहा है, एक तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी सोच को ना चेंज करके देखिए। तो बेसिकली आपको अपनी सोच पर काम करने की ज़रूरत है कि जो आपके अंदर के नए नए डर निकल के आ रहे हैं ना, कुछ ऐसा है कि आपके अंदर कुछ दबा हुआ है और वो आपके अंदर एक फ़ियर को क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ इल्यूजन्स महसूस हो रहे हैं। आपको अपने अंदर ना झांकने की ज़रूरत है कि जो रास्ते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो दिख रही हैं आपको, लेकिन एक डर भी है। आपका जो सबकॉन्शियस है, वहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपके कॉन्शियस माइंड के साथ में अलाइन नहीं हो रहा है। यानी जो आपके अंदर मन में कुछ बातें चल रही हैं और सामने से जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन हो रही है, तालमेल जो है ना, अलाइनमेंट थोड़ी कम हो रही है। तो आप चाहते कुछ और हैं अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कुछ और चाह रहे हैं, अलग डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ डर हैं जो रोक रहे हैं, और इसीलिए आप अपने आप को ये इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो आपका जो आने वाला समय है वो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का बता रहा है कि अगर आप अपनी इस ऊर्जा को थोड़ा ठीक करते हैं, अभी जो गाइडेंस है ना वो यही है कि आपको अपने मन पर काम करना है, अपने जो डर हैं उन पर काबू रखना है, क्योंकि जो मेंटल पीस है ना उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे रेजोनेट करेंगे कि मेंटल पीस नहीं है ज़िंदगी में अभी, कि जैसे उनका मन बार बार पुकार रहा है शांति को, उन्हें पीस चाहिए, लेकिन अंदर बहुत क्योस महसूस कर रहे हैं, उथल पुथल महसूस कर रहे हैं। इसके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं, माँ आपके साथ है, दुर्गा माता आपके साथ है, पूरा आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और आपकी ज़िंदगी में ना पूरा इनफाइनाइट जिसे कहते हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके सामने खड़ी हुई हैं, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप जो भी ये डर है ना उन सबको आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, किस तरह से आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और बहुत स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, पूरा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की ज़रूरत है। जो विज़डम आप अपने अंदर महसूस करते हैं ना, आपको इंट्यूशन आ रही होंगी, आपको बार बार कुछ अंदर से कॉलिंग आ रही है, आपको इंट्यूशन मिल रही है जो करने के लिए आपको कहा जा रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक डर महसूस होता है बार बार, जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो उस डर से बाहर निकलना है आपको, और आप बहुत पावरफुल हैं। आप अपने आप को अफर्म करिए कि आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए डिवाइन सोल,
आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास वो पावर है जो कि मैंने ज़िंदगी में जो भी डिज़ायर की हैं वो सब अचीव करने की जो कैलिबर है वो मेरे अंदर है, और वो कैलिबर आपके पास है। ये कार्ड बता रहा है कि आप उतने मजबूत हैं, उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो अचीवमेंट्स आपको चाहिए ज़िंदगी में वो आपको मिलकर ही रहेंगी। सिर्फ आपको अपना जो मन है उसे थोड़ा सा थाम लेना है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करने लगता है, तो हमें अपने माइंड को अपना कंट्रोल बना कर रखना है। तो वो कंट्रोल के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। बाकी मैं डाउनलोड्स देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। आपके लिए एक पहला मैसेज मेरे पास आ रहा है कि कोई तुम्हारे पास आना चाहता है, कोई मिलना चाहता है आपसे, और आप शायद मिलना नहीं चाह रहे तो आपको जिद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि जिद छोड़ दीजिए, गुस्से में नहीं रहना। अगर कोई आना चाहता है तो उसे आने दीजिए। आपको रिसेप्टिव मोड में बेसिकली आने के लिए कहा जा रहा है। अभी अभी आपके आभा मंडल से, आपकी ऑरा से एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया गया। तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है और आप अपने जो ये मन है उस पर काबू कर पाएंगे। आपको ये बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये जो नेगेटिविटी है ना, उसके लिए मैसेज आ रहा है मेरे पास कि कोई है जो आपका भला होते नहीं देखना चाहता है, सावधान रहना है। तो ये जो नेगेटिविटी है कि आपके अंदर जो आ रही है वो शायद हो सकता है कि कहीं से भेजी हुई है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप अपने आप को अफर्म कीजिए कि मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं कि और आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन बीइंग्स, हमेशा आप अपने ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं, तो कोई नेगेटिविटी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कीजिए और जो भी नेगेटिविटी है वो सब कट होके वापस पहुंच जाएगी और आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि प्रोटेक्ट महसूस कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव पर थोड़ा सा काम कीजिए और अपने अंदर मन में झांकने की आपको ज़रूरत है। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है और आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए आए हैं तो। और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। और जो आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आप लोग जुड़े रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।